98 में हार्वर्ड ने इनवाइट किया और पिछले साल ही ऑक्सफोर्ड ने बुलाया था इस्लामिक सेंटर में क्लाइमेट चेंज एंड रिलीजन के ऊपर। एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त ये है कि करीने से तराशा जाए। और बच्चे, ये जो कोशिशें हैं ये आप लोगों को तराशने के लिए, आप लोगों को संवारने के लिए है, क्योंकि हम तो जी चुके। आने वाली नस्लें, आने वाला वक्त, आने वाला मुल्क आपके हाथ में है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके हाथों को मजबूत करें, बेहतर बनाएं, और यही कोशिश हमारी यहाँ रहती है। इस प्रोग्राम में मुझे वैसे तो कहीं पर बोलने में अल्हम्दुलिल्लाह दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस प्रोग्राम का ये स्लॉट शायद मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर टाइम होता है बोलने के लिए, क्योंकि ये स्लॉट नासिर नज़ीर साहब का था और ये वो स्लॉट था जब इस अंजुमन के बानी नासिर नज़ीर साहब आपसे खिताब करते थे। दीगर जिम्मेदारियों के साथ वो अपने इस पौधे की आबियारी भी मेरी जिम्मेदारी छोड़ गए हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस जिम्मेदारी को निभाती रहूं। और उसमें मुझे आप लोगों का साथ है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे खैर ख्वाह, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस काम को आगे ले जाती रहूंगी इंशाअल्लाह। जब मैं सोचती हूँ कि ये काम हमने काफ़ी पहले तंजीम बना चुके थे नासिर साहब, लेकिन जब मुस्तकिल काम मैंने शुरू किया इससे जुड़ के, तो ये 2000 की बात है, शायद 2000 या 99 की बात है, तब हमने इस काम को शुरू किया। और उस वक्त हमने एक किताबचा छपवाया था, और वो था बच्चियां बोर्ड की तैयारी, हमारे बच्चे बोर्ड की तैयारी कैसे करें, और फिर उनकी काउंसलिंग के लिए हमने किया। और उस मेरे पहले कदम में जो मेरे साथ मेरी दो साथी थीं, एक शाकरा रिजवी जो आजकल अपने बच्चों के पास लंदन में है, और दूसरी नासिर नज़ीर साहब की छोटी बहन फरजाना कुरैशी, और वो आज तक मेरे साथ है और अभी भी वो जलसे में मौजूद है। तालियां बजाइए आप उनके लिए। ये वो दौर था जब हम कला महल स्कूल के नीचे के हॉल में इस प्रोग्राम को किया करते थे। वो काम किया, उसके बाद थोड़ा सा कलपुर्जे निकले तो हम निज़ामुद्दीन बस्ती गालिब एकेडमी पहुँचे। हमने अपना यह अवार्ड फंक्शन वहाँ करना शुरू किया। फिर थोड़ी और हिम्मत बढ़ी तो हम यहाँ आए, और जब यहाँ आए तो हम यहीं के हो गए, और ये तकरीबन 15 साल से मुतवातिर इसी हॉल में ये प्रोग्राम होता है। मैं गलत बयानी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। 15 साल से मुतवातिर यहाँ नहीं हो रहा है। कोविड के ज़माने में 2020 का हमारा प्रोग्राम, डॉक्टर फारूक साहब ने कहा कि नहीं, जो बच्चे कामयाब हुए उनकी हौसला अफजाई होनी ही चाहिए, तो आपके दौलत खाने पे तस्मिया हॉल में किया गया। और तालियां बजाइए, ये बहुत ख़ास कोशिश थी डॉक्टर साहब की, और बहुत ख़ास वो था। उन्होंने कहा कि नहीं, आप चाहे छोटे स्केल पे कीजिए, सिर्फ बच्चों को बुलाइए, लेकिन हमें ये करना है। उसके बाद 2 साल मैं खुद इस हालत में नहीं रही कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबका साथ मिला और मैं दोबारा से खड़ी हुई इसे करने के लिए। हाज़रीन, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो इनामात की फहरिस्त है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। हम इन उर्दू स्कूलों के उर्दू मजमून में अव्वल दर्जे पे अव्वल मकाम पे आने वाले बच्चे को निशान रिफत फरोश देते थे, और ये 5000 रुपये कैश के साथ एक ख़ास मखसूस वो ट्रॉफी के साथ दी जाती है। फिर निशान नासिर नज़ीर शुरू किया गया, और वो उन बच्चों के लिए जो इन उर्दू स्कूल में अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आएगा।
और उसके बाद इस साल से मैंने अपने ख़ानदान की खातून अव्वल नासिर नज़ीर साहब की वालिदा, जिन्होंने अपने 11 बच्चों को आला तालीम से आरास्ता किया, उनके तालियां जोर से बजाइए उनके लिए। उनके नाम पर निशाने कमर जहां शुरू किया है, और वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने इन स्कूलों में साइंस में पहला मकाम हासिल किया। इसके अलावा 12वीं क्लास में 90% से ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले बच्चे, उनको 1500 रुपये भी दिए जाते हैं कैश। हर स्कूल में 10वीं जमात में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे शील्ड के साथ उनको हज़ार रुपए भी कैश दिए जाते हैं। एक सक्सेस स्टोरी बताना चाहूँगी। एक बच्ची, अमीनिया स्कूल की बच्ची, 5वीं क्लास की बच्ची, और उस 5वीं क्लास की बच्ची की ये तमन्ना कि मैं 6ठी क्लास में उस स्कूल में जाऊं जहां मुझे साइंस मिल जाए, और वो किसी ताल्लुक से फरजाना कुरैशी, जिनका भी मैंने जिक्र किया, वो उनके पास पहुंच गई। मैं जामा मस्जिद स्कूल की प्रिंसिपल थी उस वक्त। फरजाना ने मुझसे कहा, भाभी इस बच्ची का कुछ करना है। कई स्कूलों की डायरेक्टर नॉमिनी थी उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि बच्ची जामा मस्जिद इलाके में रहती है तो यहीं के स्कूल में हो तो बेहतर है, दरियागंज दूर पड़ेगा। तो मैंने आईपी गर्ल्स हिंदू स्कूल में की प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने उसे दाखिला दे दिया। लेकिन उन्होंने उस बच्ची को कहा कि नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं दे सकती मैडम, मैं तो उसको हिंदी मीडियम में दूंगी। मैं कहा कोई बात नहीं। उस बच्ची ने 6ठी क्लास में अपने आप को प्रूव किया, और उस प्रिंसिपल ने मुझे फ़ोन किया, मैडम आपकी बच्ची के बहुत अच्छे नंबर आए, मैं उसको इंग्लिश मीडियम में ले रही हूँ। अभी तालियां और बजाएंगे आप उसके लिए। उस बच्ची ने वहाँ अच्छे से अपना काम करती रही। 12वीं 11वीं में उसको साइंस ले ली उसने। फिर उसकी प्रिंसिपल का फ़ोन आता है 12वीं क्लास के रिजल्ट पर, मैडम आपकी बच्ची ने मेरे स्कूल में टॉप किया है। तालीम का हासिल करना हर मोमिन पर फ़र्ज़ है। उसमें दीनी और दुनियावी दोनों तालीम आती हैं। सबसे पहले मैं शबाना नज़ीर साहबा को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारे बेटे कामरान को प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया पिछले हफ्ते। ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में उनको गुज़िश्ता हफ्ते प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया। मैं तबस्सुम साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा तारुफ बहुत अच्छे और मौसर अंदाज में कराया। शबाना नज़ीर साहिबा के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मदऊ किया। मैं हर तरीके से उनके साथ हूँ, माजी में भी और मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह साथ रहूँगा। आप चूँकि खुद ही बहुत अच्छी और बाअसर शख्सियत हैं, इसलिए आपको तमाम लोगों में बहुत सी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। वो उनकी शख्सियत, उनके अंदाज़े गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है। आज के इस अहम मौके पर मेरा ध्यान उस उम्दा शख्सियत की तरफ जाता है जो अपने मालिक के हक़ीक़ी से जा मिली। वो बावक़ार शख्सियत नासिर नज़ीर साहब, जिनका भी शबाना बहन ने ज़िक्र किया। शबाना बहन की आंखों की नमी ने बहुत कुछ अहया कर दिया, बग़ैर कहे हम लोगों को समझ आ गया। अब ये हमारा काम है कि हम उनको उनके उस मिशन में कामयाब करें जिसके लिए हम यहाँ आज मौजूद हैं। और जो चमन उन्होंने लगाया, जो पौधा उन्होंने लगाया, हम उसकी आबियारी करें। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, मकाम महमूद अता फरमाए, अपने शान शान आला मर्तबे से नवाजे, और हम सबको सब्र व जमील अता फरमाए। लाजमी बात है कि हम लोगों को इस मिशन को आगे बाअसर अंदाज में जारी रखना है। बच्चों के बैचेज आते रहेंगे, ऐसे ही नस्लें चला करती हैं, मुस्तक़बिल बना करते हैं। मैं शबाना साहब ने जो जिक्र किया, हालांकि मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन जब मुझे ये अंदाज़ा हुआ बात करके कि शबाना साहबा ने नासिर भाई के इंतकाल के बाद
बाहर निकलना घर से बंद कर दिया है। खाना नशीन गोशा नशीन हो गई हैं। मैंने उनसे बात की, मेरे बेटे की शादी थी हमजा की, मैंने बुलावा दिया, व्हाट्सएप किया, फ़ोन से बात की, एक हल्की सी आवाज़ आई, भाई मैं खुश हूँ। मुझे उम्मीद जागी और फिर मैंने पीछा पकड़ लिया कि आपको आना है, वादा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो पहला फंक्शन था जिसमें वो तशरीफ़ लाई और फिर दोबारा से वो ज़िंदगी अपने तौर पर रवा दवा शुरू हो गई, नॉर्मल शुरू हो गई, घर की तनाई से बाहर निकली। मुझे इंतहाई खुशी है कि मेरी उन्होंने बात का पास रखा और अमली ज़िंदगी में आई, इसका सबूत आज हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा मोहतरमा शबाना नज़ीर साहिबा का कि उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूलों में इम्तियाजी नंबरों से पास होने वाले तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। ये उन तलबा का हक़ है जिन्होंने इम्तियाजी नंबर हासिल किया, अपने स्कूल, वालिदैन और हम सब लोगों का नाम रोशन किया। आप लोगों की कामयाबी में अल्लाह का फजल, इसके अलावा आपके वालिदैन और टीचर्स की दुआएँ और कुर्बानियाँ जद्दोजहद शामिल है। ये बात तो आया हो गई कि आप लोग माशाल्लाह से काबिल हैं तभी इस मकाम पे पहुँचे हैं। अब आपको जैसे कि यहाँ जिक्र आया फोकस करना होगा। मैं यहाँ मशवरा देना चाहूँगा, ज़माना बदल गया है, अपना फोकस जनरेशन नेक्स्ट के हिसाब से रखें। मॉडर्न एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन में आगे आएँ। हमें बचपन से बताया जाता है कि दो खाने ऐसे हैं, एक वालिदैन का और एक असातिज़ा किराम का, जो अपने से आगे बच्चे और अपने शागिर्द को देखना पसंद करते हैं, जो उनकी कामयाबी में अपनी कामयाबी महसूस करते हैं। काबिल मुबारकबाद हैं वो तलबा और तालिबात जो अपने असातिज़ा किराम को वालिदैन का दर्जा देते हैं। शबाना साहिबा का मेरा ताल्लुक़ काफ़ी अरसे से है और आपका ताल्लुक़ तालीम के मैदान से अमली तौर पर बहुत गहरा है। आपने STB कन्या विद्यालय नंबर 2 जामा मस्जिद से और दीगर स्कूलों से, उर्दू मीडियम स्कूल नूरनगर वगैरह से साल तक 100% विद गुड क्वालिटी रिजल्ट्स दिए हैं। इसमें आपकी मेहनत बिल्कुल जग जाहिर है। आपने बच्चों के लिए, बच्चे आगे निकलें, कोई दकीका नहीं छोड़ा, वक्त का लगाना, गाइडेंस करना और हर तरीके से उनकी दिलजमाई करना, उनको आगे निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आपके जद्दोजहद, हौसला और मेहनत को सलाम करता हूँ। हक़ ताला शानो आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। हम लोग कम से कम 2 लोग जो हैं एंग्लो अरबिक के पढ़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली में और नेशनल लेवल पर एंग्लो अरबिक स्कूल से अब तक 2 पार्लियामेंट के मेंबर हुए हैं, जिसमें एक ये नाचीज़ है, दूसरे मेरे दोस्त शाहिद सिद्दीकी हैं और हम दोनों क्लासमेट रहे हमेशा, MA तक साथ पढ़ा। एक नाम और है जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, वो है SY कुरैशी, सैयद याकूब कुरैशी, जो मटिया महल के इलाके के रहने वाले हैं और वो भी एंग्लो अरबिक स्कूल और दिल्ली कॉलेज के पढ़े हुए हैं। डॉक्टर सिराज साहब जो इस्लामिक सेंटर के साबिक़ सदर हैं, वो भी एंग्लो अरबिक स्कूल और दिल्ली कॉलेज के पढ़े हुए हैं। असलम साहब का मैं क्या ज़िक्र करूं, ये भी एंग्लो अरबिक के पढ़े हुए हैं और दिल्ली कॉलेज के पढ़े हुए हैं। असलम साहब की जो ख़ुसूसियत है वो ये है, एक तो ये इतना अच्छा बोलते हैं कि अगर किसी से बात कर ले तो वो परमानेंट इनका दोस्त बन जाता है, गिरविदा हो जाता है। दूसरी ख़ुसूसियत इनमें मैंने ये देखी कि वो साइंस के टीचर रहे, लेकिन कुरान के ताल्लुक़ से उन्होंने जो काम किया हिंदुस्तान में, वो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मौलवी ना हो कर के कुरान के लिए उन्होंने
कितना बड़ा काम किया। तो पुराने अकेडमी चलाते हैं, और एक अचीवमेंट उनका ये था, जब वो एंग्लो अरबिक स्कूल की एक कमेटी है, इसको दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी कहते हैं, उसका मैं भी मेंबर था। फारूक साहब नहीं, SY कुरैशी साहब भी थे, शाहिद सिद्दीकी साहब भी थे, सिराज साहब भी थे, और असलम भाई भी थे। और असलम भाई सबसे ज़्यादा तजर्बाकारी उनको थी एजुकेशन के मैदान में, तो इनकी खिदमत जो है सबसे ज़्यादा नुमायाँ होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने इनको वाइस चांसलर बना करके हैदराबाद भेज दिया। उससे हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन उर्दू यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा। इनके जाने के बाद वहाँ एक नई लहर आई, और इन्होंने अपने दौर में जो काम किया है उसको आज हैदराबाद के लोग भी याद करते हैं, और उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए तमाम लोग उसको याद रखते हैं। अभी आपने जो यहाँ हमारा तारुफ करा रही थी, उन्होंने एक दो बातें बताई मेरे ताल्लुक़ से। मैं ये बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे इन बच्चों को जो यहाँ अच्छी पोजीशन लेकर के आए हैं। मैं कभी फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं हुआ, और कॉरपोरेशन में हम पट्टियों पर बैठ कर के तालीम हमने हासिल की 7वीं क्लास तक। दिल्ली में एक मोहल्ला है कूचनार खां, वहाँ एक स्कूल था, उसमें हम पढ़ते थे। और दूसरी खुसूसियत ये थी कि आज के दौर में तो किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाया जाता, और हम लोगों की रोज़ाना पिटाई होती थी। उस पिटाई का भी एक असर है कि पढ़ना ही पड़ता था मजबूरन। 7वीं क्लास के बाद 8वीं क्लास में मैं एंग्लो अरबिक में आ गया, और वहाँ से एक नई ज़िंदगी शुरू हुई। और उसके बाद दिल्ली कॉलेज चले गए, कॉलेज में भी रहा, लेकिन दिमाग में थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स कॉलेज के ज़माने से है, तो वहाँ भी कई इलेक्शन लड़े। और जब अमली ज़िंदगी में आए, मैंने B.Ed किया जामिया मिलिया इस्लामिया से। और इसका ज़िक्र शायद नहीं किया उन्होंने, कि मैंने 5 साल ये दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता रहा, पढ़ाने का काम भी किया। लेकिन मेरे सर पर भूत सवार था जर्नलिज्म का, जैसा कि अनस साहब के ताल्लुक़ से भी बताया गया कि ये टीचर भी हैं और जर्नलिज्म भी करते हैं, शायरी भी करते हैं। तो मैं जर्नलिज्म में उस ज़माने में लिखना लिखाने लगा था, और अचानक मेरे जहन में यह ख्याल आया कि अब मुझे जर्नलिज्म में ही अपना मकाम बनाना है। और मैंने स्कूल से इस्तीफ़ा दे दिया, सरकारी मुलाजमत छोड़ दी। उसके बाद अपना अखबार निकाला, और अखबार कुछ ज़माने में ज़मीन पर उसने अपना मकाम बना लिया, और उस अखबार के ज़रिए मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया। और उसके बाद मुझे मौका मिला, मैं सियासत में दाखिल हुआ, और सियासत में आने के 1 साल के बाद मुझे राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए से। दूसरी अहम बात यह है कि मैंने सिर्फ सियासत नहीं की, सहाफ़त भी की, सियासत भी की, और उसके बाद सिफारत का भी मौका मिला। अभी इन्होंने बताया कि मुझे अंगोला और कई मुल्कों का सफ़ीर बनाया गया। मैं IFS नहीं था। आप जानते होंगे कि फ़ॉरेन सर्विस करने के बाद ही, अपनी रिटायर होने से 10 साल पहले लोग एम्बेसडर बनते हैं, बहुत तजुर्बे के बाद। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को यह हक़ हासिल है कि वो अपनी पसंद के या किसी के आदमी के ताल्लुक़ से उनकी राय हो कि अच्छा काम कर सकते हैं, वो किसी को भी एम्बेसडर बना सकते हैं। हर दौर में इंदिरा जी के ज़माने में 8-10 एम्बेसडर